दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मुझे तो जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरे ही घर का सबसे भरोसेमंद चेहरा इतना बड़ा धोखा दे सकता है। जिस पर सबसे अधिक विश्वास किया गया था, वही आज चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। लेकिन इस सच ने सिर्फ एक चोर का चेहरा ही नहीं, पूरे परिवार की सोच को भी बेनकाब कर दिया। अब आइए जानते हैं कि ये कहानी कहां से शुरू हुई। सब लोग जल्दी नाश्ता कर लो, तुम्हारे पिताजी को समय पर निकलना है। हाँ, और आज शाम को मेहमान भी आ सकते हैं। घर ठीक ठाक रहना चाहिए। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा। मैंने भी रसोई का काम देख लिया है, बस पूजा की थाली लगानी है। और माँ, मेरी सहेली भी दोपहर में आने वाली है। मैं ऊपर वाला कमरा शांताबाई से साफ करवा देती हूँ। जी मोना बिटिया, आप टेंशन मत लो, मैं अभी सब कर देती है। अच्छा है, इस घर में सब अपने अपने काम समय से करें, यही ठीक रहता है। अरे अंकित, संकेत कहाँ है? सुबह से दिखा नहीं। पता नहीं पिताजी, शायद बाहर गया है। कल भी कुछ परेशान लग रहा था। उसे थोड़ा समझाओ अंकित, घर परिवार में रहना है तो बताकर चलना चाहिए ना। उसी दिन शाम को घर का माहौल अचानक बदल गया। सबको बहुत बड़ा झटका लग गया। माँ, पिताजी, भैया, भाभी, जल्दी नीचे आओ। ये देखो संकेत भैया ने क्या किया। मोना की आवाज सुनकर सभी लोग नीचे आ जाते हैं। माँ, पिताजी, मुझे आप सबसे एक बात कहनी है। संकेत, ये लड़की कौन है? माँ, ये मेरी पत्नी है। हमने शादी कर ली है। क्या? ये क्या किया अंकित तूने? बिना बताए शादी? तुम्हें इतना बड़ा फैसला अकेले नहीं लेना चाहिए था। और इस घर की इज्जत का क्या? हमसे एक बार पूछना भी तूने जरूरी नहीं समझा? जी, सबको मेरा नमस्कार। मैं जानती हूँ आप सब नाराज हैं, गुस्सा है, पर मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जिससे इस परिवार की गरिमा पर दाग लगे। सम्मान? पहले ये तो बताओ, तुम हो कौन? कहाँ से आई हो? भैया, आपको ऐसी क्या जल्दी थी? मैं जानता हूँ आप सब गुस्सा है, लेकिन मैं इससे प्यार करता हूँ। ये अकेली है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता था, इसलिए मैंने आपको बिना बताए शादी कर ली। माँ, पिताजी, अब शादी हो चुकी है, सब शांति से बात करते हैं। शांति? इस घर में तूफान लाकर अब शांति से बात होगी? अरे, आप लोग मेरे को क्यों बीच में घसीट रहे हो? मैंने क्या किया? आपको मेरे से क्या बात करने का है? अरे अक्ल की अंधी, इस घर के शांति की बात हो रही है, काम वाली शांति की नहीं। चुप बैठ अब। तुम्हारा नाम क्या है लड़की? जी बाबूजी, मेरा नाम राधा है। ठीक है, ठीक है, अभी के लिए अंदर आ जाओ, लेकिन इस घर में जगह बनाना आसान नहीं होगा। राधा हर काम सीखना चाहती थी, हर रिश्ते को निभाना चाहती थी, लेकिन घर के कई लोग उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। राधा ने चुपचाप सब सहने का फैसला किया। अरे ये बर्तन ऐसे नहीं रखते, तुम्हें कुछ आता भी है या नहीं? माफ कीजिए दीदी, मैं दोबारा ठीक से कर देती हूँ। माँ, देखो ना, छोटी भाभी ने पूजा के फूल भी उल्टे रख दिए। राधा, अगर इस घर में रहना है तो ढंग सीखो। जी माँ जी, मैं कोशिश कर रही हूँ।
अरे छोटी बहू, तुमको आराम से काम करने को मानता है, नहीं तो फिर सब लोग की सुननी पड़ेगी रे बाबा। और हाँ, हमारे सामान को बिना पूछे हाथ मत लगाना। लेकिन दीदी, मैंने कुछ भी बिना पूछे नहीं लिया। अभी तो नई हो, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा, या शायद नहीं। बस भी करो तुम लोग, हर बात पर ताना देना जरूरी है क्या? तुम बीच में मत बोलो अंकित। घर की व्यवस्था बिगड़ी है, उसे संभालना भी पड़ेगा। व्यवस्था प्यार से भी संभल सकती है माँ, हर बात पर अपमान करना जरूरी नहीं है। रात को गौरी अपने पति के सामने टूट जाती थी। वो शिकायत कम करती थी, पर जितना सहती उतना ही भीतर दबती जाती। उसका पति उसे समझाता, मगर घर का माहौल बदल नहीं रहा था। आज फिर माँ जी नाराज हो गई। बड़ी भाभी और दीदी भी हर बात पर मुझे ही गलत कहती हैं। मुझे पता है राधा, थोड़ा समय दो, सब ठीक हो जाएगा। मैं सच में कोशिश कर रही हूँ। मैं किसी को दुख नहीं देना चाहती। तुम गलत नहीं हो राधा, बस घर वाले तुम्हें समझ नहीं पा रहे। लेकिन कब तक? हर दिन डर लगता है कि अब क्या गलती निकल आएगी। तुम चिंता मत करो राधा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर बात बढ़ी तो मैं सबके सामने तुम्हारे साइड से बोलूंगा। नहीं, घर में और झगड़ा मत कराइए। मैं सह लूंगी। याद रखना, तुम्हें सब कुछ अकेले नहीं सहना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मुझे बस इतना चाहिए कि एक बार घर वाले भरोसा कर ले। धीरे धीरे घर में पैसे, गहने और कीमती चीजें गायब होने लगी। हर बार कोई नई वस्तु खो जाती और हर बार शक की नजर गौरी पर जाकर रुक जाती। घर में बैठक होती है। मेरी पायल कहाँ गई? मैंने यही टेबल पर रखी थी, मिल नहीं रही। किसी ने देखे क्या? माँ, कल मेरे पर्स से भी पैसे गायब थे। ये क्या बोल रही हो तुम दोनों? इस घर में ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। बाहर का कोई आदमी अंदर नहीं आता, फिर चीजें जा कहाँ रही हैं? माँ जी, मैं कुछ कहूँ? नई आई है, सब जगह आती जाती भी वही है। दीदी, आप मुझ पर शक कर रही हैं। मैंने किसी का कुछ नहीं लिया। भाभी, हमने नाम नहीं लिया, पर बात तो साफ है। ये क्या बोल रही हो मोना? बिना सबूत किसी पर आरोप लगाना गलत है। लेकिन बात बार बार हो रही है अंकित। ये दोनों झूठ तो नहीं बोलेंगे? मालकिन, मैं तो छोटी बहू को कई बार अलमारियों के पास देखी है। मैं तो साफ सफाई के काम से जाती हूँ। मुझे क्यों फंसाया जा रहा है? मैंने कुछ नहीं किया। बस, बहुत हुआ। कोई भी मेरी पत्नी पर उंगली नहीं उठाएगा जब तक सच सामने ना हो। संकेत गुस्से में अपनी पत्नी को लेकर अपने कमरे में जाता है। सच तो एक दिन सामने आ ही जाएगा देवर जी। घर के लोगों को राधा पर शक था, लेकिन जो दिखाई दे रहा था सच शायद उससे अलग था। कई बार बड़ी बहू और बेटी की फुसफुसाहटें इस बात का संकेत देती कि मामला उतना सीधा नहीं है। भाभी, आज फिर सबका शक उसी पर गया। अभी चुप रहो मोना, कोई सुन लेगा। पर बात हाथ से निकल गई तो? जब तक सबका ध्यान उसी पर है, हमें कुछ नहीं कहना। तुम लोग यहाँ क्या बात कर रही हो? कुछ नहीं अंकित जी, बस घर की चिंता है, उसी पर बात कर रहे हैं। हाँ भैया, देखो ना, सब कितने परेशान हैं। परेशानी से ज्यादा मुझे घर में फैलता शक दिख रहा है। आखिरकार सावित्री देवी ने तय किया कि आज सच देखा जाएगा। आज मैं खुद देखूंगी कि इस घर में चोरी कौन कर रहा है। ये काम अकेले मत करना, मुझे भी साथ रहने दो। नहीं, अगर ज्यादा लोग होंगे तो जो भी चोर है सतर्क हो जाएगा। ठीक है सावित्री, संभल कर करना। सच जो भी हो, आज साफ हो जाना चाहिए। मैंने गहनों का डिब्बा अलमारी में खुला छोड़ दिया है। अब देखती हूँ कौन आता है। अगर राधा निर्दोष हुई
तो सबको उसके सामने सिर झुकाना पड़ेगा। अगर वो निर्दोष हुई तो सबसे पहले मैं माफी मांगूंगी। सावित्री देवी एक योजना बनाती है। वो अलमारी में गहनों का डिब्बा खुला छोड़ती है और छिपकर बैठने का फैसला करती है। कुछ ही देर में दरवाजा धीरे से खुला। कदम बहुत संभल कर रखे गए। सावित्री देवी ने सांस रोके इंतजार किया और जैसे ही हाथ गहनों के डिब्बे तक पहुंचा, सच सामने आ गया। तुम? शांति, ये तुम कर रही थी? मालकिन, वो मैं क्या मैं? इतने सालों की पुरानी नौकरानी? सावित्री देवी शांति को सबके सामने खड़ी कर देती है। ये कैसे हो सकता है? शांति, कितना भरोसा था तुम पर हमें। इसका मतलब छोटी भाभी बेकसूर है। देख लिया माँ जी, मैंने कहा था, मैंने कोई चोरी नहीं की। अब किसी और को कुछ कहना है? रुको संकेत, पहले इससे पूछो ये सब इसने क्यों किया। अब बोल शांता, तूने चोरी क्यों की? क्योंकि मेरे को लगा मैं बच जाएगी। साफ साफ बता। मेरे को पता था घर में सब छोटी बहू को पसंद नहीं करते थे। मेरे को लगा अगर मैं चोरी करेगी तो इल्जाम उसी पर जाएगा। यानी तूने जानबूझकर एक बेगुनाह लड़की को फंसाया। जी साहब, मेरे को लगा कोई मेरे पर शक नहीं करेगा। तूने सिर्फ चोरी नहीं की शांति, इस घर का भरोसा भी तोड़ा है। सच सामने आते ही घर की आवाजें बदल गईं। जो लोग अब तक राधा पर शक कर रहे थे, वही अब शर्मिंदा खड़े थे। लेकिन माफी मांगना आसान था, टूटे भरोसे को जोड़ना नहीं। राधा, मैंने तुझे बहुत दुख दिया, मुझे माफ कर दे बेटी। हाँ बेटी, हमने बिना जाने तुझे दोषी मान लिया। मुझसे भी गलती हुई। मैंने शक किया, ताने दिए। छोटी भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपका साथ नहीं दिया। मैंने इस घर को अपना घर माना था। बस यही चाहती थी कि कोई मुझ पर भरोसा करे, अपना माने। आज सबने देख लिया कि चुप रहने वाला हमेशा गलत नहीं होता। मैं शांता को पुलिस के हवाले करूंगा। जो किया है उसकी सजा मिलेगी। हाँ, कानून अपना काम करेगा। लेकिन उससे पहले हमें अपनी सोच की भी सजा समझनी होगी। अगले दिन सुबह एक और फैसला हुआ। इस बार अचानक नहीं, बल्कि चोट खाए विश्वास के बाद। छोटे बेटे ने तय कर लिया कि वह गौरी को फिर उसी माहौल में नहीं छोड़ेगा जहां उसे बार बार अपमान मिला था। बेटा, अब सब ठीक कर देंगे, तुम लोग यहीं रहो। नहीं माँ, जब राधा रोती थी तब यह घर चुप था। अब हम अलग रहेंगे। बेटे, क्या यही अंतिम फैसला है? जी पिताजी, मैं अपनी पत्नी को सम्मान के साथ जीवन देना चाहता हूँ। मैं किसी से नफरत करके नहीं जा रही, बस शांति से जीना चाहती हूँ। तुम दोनों जहां रहो खुश रहो। अगर कभी जरूरत पड़े मैं साथ हूँ। राधा, अगर हो सके तो हमें माफ कर देना। माफी दे रही हूँ माँ जी, लेकिन जो बीत गया उसे भूलने में समय लगेगा। भाभी, अपना ख्याल रखिएगा। राधा, मैंने जो किया उसके लिए सच में शर्मिंदा हूँ। चलो राधा, अब हम अपना घर खुद बनाएंगे। जी, जहाँ भरोसा होगा वही मेरा घर होगा। दोनों घर से बाहर निकल गए। पीछे रह गया एक बड़ा मकान और आगे शुरू हुआ एक छोटा लेकिन सच्चा संसार, जहाँ रिश्ते जन्म से नहीं, भरोसे से बनते हैं।